I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to express about your next chapter which name is The Adventure of Toto. आज मैं आपको लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली। ये जो चैप्टर है एक टोटो यानी एक छोटा सा बंदर का नाम है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जो राइटर के जो ग्रैंड फादर जो हैं वह टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से यानी 5 रुपये में खरीद करके लाए हैं। सो लिसन केयरफुली। ग्रैंड फादर बाउट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। लेखक कहता है कि दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में मोल लिया था यानी खरीद कर लाया था। द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट द ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ही वुड ऐड द लिटिल फिलो टू हिज प्राइवेट जू। कहते हैं टांगे वाला उस छोटे से बंदर यानी छोटे से लाल बंदर को एक नाद के साथ बांधा था और वहाँ पर इतना विचित्र लग रहा था ये बंदर जो दादाजी को भाग गया और सोचने लगे क्यों न इसे अपनी निजी चिड़ियाघर में शामिल कर ले। टोटो आज ए प्रीटी मंकी। टोटो जो था एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिशीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो एंड हिज teeth which were a purely white were very often displayed in a smile that frightened the life out the elderly Anglo-Indian ladies। यहाँ पर एपियंस के बारे में बताया है कि जो टोटो जो था उसकी आंखें गहरी भावों के नीचे शरारती सी चमकती थी। जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत यानी निकल आते थे, जैसा कि एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियां यानी जो डर के मारे यानी अपने दांते को दिखाती हैं यानी डर के मारे जान निकल जाती थी, उस यानी अपीयरेंस के बारे में बताया गया जो एंग्लो इंडियन लेडीज से संबंधित किया है। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड ऑफ ए थ्रो दे हैड बीन पिक्ड इन द सम ऑफ मेनी ईयर्स येट हिज फिंगर्स वेयर quick and wicked and his tail while adding to the good looks। यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन उसके साथ सूखे सूखे यानी उसके अंगुलियों के बारे में बताते हैं, हाथों के बारे में लगाते हैं कि सूखे सूखे यानी लगते थे जैसे कि बरसों तक धूप में सुखाए गए हो, परंतु उसके लिए अंगुलियाँ इतनी फुर्ती थी यानी फुर्तीली थी, शरारती थी। और उसके जो पूंछ जो थे यानी उसके जो टेल जो थे यानी बहुत ही उसके 4 चांद लगा रहे थे उसके यानी अपीयरेंस में। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड यानी उसका जो तीसरी हाथ का काम किया करता था, उसका जो पूंछ था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलाइटेड दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ द हिज हैंड। और ये बताते हैं दादाजी यानी अपने विचार में कि पूंछ के सभी के सौंदर्य को बढ़ोतरी यानी वो कहते हैं कि ये जो बंदर का जो पूंछ होता है उसको बहुत ही यानी सुंदर यानी सौंदर्य बनाता है। वो अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता है जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच सकते हैं और वहाँ अपनी पूंछ से भोजन भी यानी प्राप्त कर सकता है। ग्रैंड फादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंड फादर ब्राउट होम न्यू बर्ड और एनिमल। यानी कभी कभी दादाजी यानी अपने घर के यानी प्रॉपर यानी चिड़ियाघर में नया नया पक्षी पशु भी लाया करते थे जो वहाँ पे उनके हंगामा करते थे। और यहाँ पर कहते हैं सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ड ए सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल ही वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड। Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely
और सो वी थॉट टू ए पिग फेस्टेंड इनटू द वाल। और मैं और दादाजी मिल करके कमरे की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक छोटे से खूंटी के साथ यानी उसको यानी बांध दिए। और यानी वह अपने दादी के यानी डर से वे लोग उसे यानी गुप्त रूप से रखने के लिए एक दरवाजे के सहारे वे लोग जाते हैं। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। यानी कुछ घंटों के पश्चात जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि खूंटी का यानी जो खूंटी जो था उसमें बंधा हुआ था उसे उखाड़ दिया था और दीवार पर लगे सजावटी कागज को फाड़ करके दीवार को नंगा कर दिया था। द पिग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socked and my school bazaar which had been hanging there was in shreds। और कहते हैं यहाँ पर लेखक कि मेरे जो स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ पर लटका हुआ था उसे भी टोटो फाड़ करके चीथड़े कर दिया था। आई वॉन्डर्ड वाट ग्रैंडफादर वुड से। मैं यह आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगा कि दादाजी जानेंगे तो क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं है, यानी बोले कि चिंता होने की बात नहीं है। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। वह टोटो के इस शरारती काम को लेकर के बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। दादाजी बोले यह तो बहुत होशियार है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टू द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड इट एस्केप फ्रॉम द विंडो। और कहते हैं कि इसे समय मिलता तो यह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े को बांध कर रस्सी बनाकर इस खिड़की के रास्ते से भी भाग निकल सकता था। ये जो शरारती जो बंदर है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट। टोटो was now transferred to a pig cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squire, and for a while my pet dog. But the monkey would not allow my of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take up his alone। घर में टोटो की उपस्थिति को अभी तक गोपनीय में रखा गया था। अब उसे नौकरों के कमरों में एक बड़े पिंजरे में रखा गया। वहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पालतू पशु जैसे कछुआ था, यानी खरगोश के जोड़ियाँ थीं, पालतू एक गिलहरी था, कुछ देर में यानी बकरी भी मिलजुल करके रहते थे। परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं देता था। इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था तो वह सोचे कि टोटो को भी अपने साथ ले चले। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards। A big black canvas kit bag was provided for Toto, this with some extra at the bottom became his new abode। When the bag was closed, there was no escape। Toto could not get in hands through the opening, and the canvas was too strong for them to bite the animal। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air, and effect of making the bag and exhibitions that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। यानी संजोग बस मैं दादाजी के साथ जब नहीं जा सका, परंतु उन्होंने बाद में मुझे पता चला यानी बताया। टोटो को एक बड़े से काले टाट के यानी थैले में रखा गया, यानी उसको साथ में ले जाने के लिए कुछ घास भी उसके अंदर डाल दिया गया। जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो बाहर निकलने का बहुत ही प्रयत्न किया। वह उसे फाड़ने के लिए भी यानी सोचता था, लेकिन वह सक्षम नहीं हो पाता था। उसके
प्रयास जो थे यानी केवल यानी इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़क रहा था और कभी कभी हवा में उछल रहा था। और जितने भी प्लेटफॉर्म पर जो आदमी पैसेंजर इकट्ठा हुए थे यानी देखने वाले का वहाँ पर भीड़ लग जाता है। तो मैं आज इतना ही तक मैं इस कहानी के बारे में बताऊंगा। सो यू योर सेल्फ स्टडी फॉर बेटर concept. I will finish about this chapter by part second. So you study yourself for better concept. Till thank you.